Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं डेटा ज़ेन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में कि किस तरह से आप पेज लेआउट टैब में काम करते हुए अपने टाइम एंड पेपर दोनों को सेव कर सकते हैं। तो सीखने के लिए चलते हैं दोस्तों मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मिलते हैं कोर्स में। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भी हमें पेज लेआउट टैब में सीखना है उसका मैंने एक टेबल यहाँ बना लिया है, जिसमें कि हम सीखेंगे किस तरह से हमें अपना टाइम एंड पेपर सेव करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक डेटा ले लेना है। जैसे कि हमारा डेटा है, ये डेटा हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं व्हेन वी हैव लर्न अबाउट इंसर्ट टैब। सो अभी मेरे को इस डेटा का प्रिंट आउट चाहिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई डेटा का प्रिंट आउट निकालने वाले हैं या निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको प्राइमरी स्टेप जो लेना है, आपको उस डेटा को सिलेक्ट करके पूरा उसका एक प्रिंट एरिया सेट कर लेना है। प्रिंट एरिया बेसिकली क्या होता है, जिस चीज़ का भी आपको प्रिंट लेना है और वो जितने एरिया पे प्रिंटेड है ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू पिक ओनली दैट रेंज। तो देखिए, अभी जो मेरी जो रेंज है ये वाली, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर पेज लेआउट टैब में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट एरिया का। ये रहा प्रिंट एरिया का। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है सेट प्रिंट एरिया। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल F2। एंड दोस्तों, जितने भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिमम ऑप्शन जो हमारे यूज़ केस में होने वाले हैं, वो सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल F2 दबाने के बाद वहाँ पर दिखाई देंगे। लाइक मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पर शो हो रहा है एग्जैक्टली वही सेम आपके पेपर पे भी दिखेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका यहाँ पर डेटा एकदम ठीक है तो आपका डेटा प्रिंट में भी एकदम क्लियर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके मार्जिन देख लेने हैं। मार्जिन चेक करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकन दिखेगा। इस पर आप जैसे कि आप जाओगे तो टूल टिप पे आपको दिखाई देगा शो मार्जिन्स। आपको यहाँ क्लिक करना है एंड आप देखेंगे आके चारों तरफ पेपर के एक कुछ थिन लाइन्स आ गई हैं। बेसिकली यही आपका मार्जिन है। तो जब आपको पेपर सेव करना होता है तो आप क्या करते हैं, हम ज़्यादा डेटा को एक पेज पे प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। मोस्ट यूज केस में ऐसा ही किया जाता है। तो मैं इसका पहले प्रिंट एरिया मैं इसका पहले मार्जिन सेट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा, मैंने इसको भी कम कर लिया है और मैं यहाँ से भी इसको नीचे खींच लेता हूँ। इस तरह से आपका ये टेबल बन चुका है और ये हमारा ऐसा ही दिखने वाला है जब हम इसका प्रिंट देंगे। इसके साथ साथ थोड़े से ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि हमने इंडेक्स टेबल में देखे थे। उन पे जाने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर, दैट इज़ पेज सेटअप। यहाँ छोटा सा एक आइकन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पेज, मार्जिन्स, हेडर, फुटर एंड शीट। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पेज की तरफ। पेज बेसिकली क्या है, पेज के अंदर आपका ओरिएंटेशन है कि आपको डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में रखना है या आपको लैंडस्केप में रखना है। तो अभी जैसे ये एक स्टैंडिंग पोज में है, इट मीन्स ये एक पोर्ट्रेट शेप में है। जब आप इसको लैंडस्केप करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेपर जो है लैंडस्केप मोड में चला गया है। अगेन खोलते हैं पेज सेटअप। देन इसके बाद है स्केलिंग। दोस्तों, आपको एक पेपर पे जो आपका डेटा शो हो रहा है, अगर आप चाहते हैं वो पूरा पेपर फिल हो जाए तो आपको यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको स्केलिंग में जाना होगा, एडजस्ट के अंदर। अभी ये 100% है। अब जैसे ही इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि डेटा हमारा इंक्रीज़ हो गया है। डेटा का एरिया इंक्रीज़ हो गया है, डेटा हमारा उतना ही है। तो वापस मैं इसको वैसे ही करता हूँ जैसे पहले था। तो वापस से मैं इसको 100% पे सेट कर देता हूँ। अगेन पेज सेटअप खोल लेते हैं हम लोग। एंड अगर आपका डेटा मल्टीपल पेजेस पे है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिट टू का एक ऑप्शन दिखाई देगा 1 by 1। लाइक अगर आपका जो डेटा है वो 3 पेजेस में है एंड आप चाहते हो कि मेरा पूरा डेटा एक ही पेज पर आ जाए, तो आपको यहाँ फिट टू 1 by 1 करना होगा। एंड अगर आप चाहते हैं मेरा डेटा सिंगल पेज पर और मैं इसको 2 पेज पर निकालूँ, तो आप इसको 1 पेज डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे आपका जो डेटा है या आपका जो प्रिंट आउट है वो 2 पेज में कन्वर्ट हो गया है। इसी के नीचे आपका आता है पेपर साइज़, कि आपका पेपर साइज़ कौन सा है, लेटर, टैब्लॉइड, लेजर, लीगल, A3, A4। प्रिंट क्वालिटी आपकी, जिस तरह से आपका प्रिंटर को हिसाब से आपकी प्रिंट क्वालिटी बाय डिफ़ॉल्ट शो होगी, एंड सो ऑन। इसके बाद हम जाते हैं मार्जिन्स की तरफ। मार्जिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, यहाँ से आपको जब भी आपको मार्जिन सेट करने हैं, आपको यहीं से सेट करने हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि हर किसी को आइडिया नहीं होता कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितना हमें मार्जिन रखना है। एंड एक आपको मैं बोनस टिप और बताता हूँ इसके अंदर। लाइक अगर आपके पास एक डेटा है और आपका डेटा आप चाहते हो कि मेरे पेपर के एकदम सेंटर में दिखे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इनको छोड़ने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर
हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दोनों पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ थोड़ा सा एक कुछ चेंजेस यहाँ शो हुए होंगे। ये दिखा रहा है कि जो भी आप प्रिंट आउट आएगा वो पूरा सेंट्रलाइज्ड होगा एंड आपको जो डॉक्यूमेंट का एरिया होगा या डॉक्यूमेंट पे जो प्रिंट आएगा वो बेसिकली सेंटर में आएगा एंड आपको ओके प्रेस कर देना है। ये देखिए अब आपका जो प्रिंट है वो दोनों तरफ से प्रॉपर स्पेस ले रहा है, एकदम सेंटर में आ चुका है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ते हैं वापस पेज सेटअप में एंड वी हैव टू मूव ऑन हेडर फुटर। हेडर फुटर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो आपने देखा होगा जब कभी आप बुक्स के या फिर कोई आप लॉन्ग रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है पेज नंबर की, राइट। तो वो आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हो। उसमें जाने के लिए आपको हेडर में कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं लाइक पेज वन ऑफ एनी, पेज लेआउट, कॉन्फिडेंशियल, नूब टू प्रो एक्सेल कोड जो कि मेरी एक्सेल बुक का नाम है एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के। अभी के लिए मैं सिर्फ इस पर पेज 1 डालता हूँ क्योंकि मेरी रिपोर्ट सिर्फ एक पेज की है और मैं चाहता हूँ उसका जो हेडर है उसके हेडर पे पेज 1 लिखा हुआ आए। तो जैसे मैं पेज 1 पे क्लिक करके ओके प्रेस करूँगा, ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ आ चुका है एंड अगेन मैं जाता हूँ हेडर फुटर में। इसके अलावा अगर आप अपना कुछ हेडर डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ और दिखाना है तो आप कस्टम हेडर पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो आपका लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट तीनों जगह पर आपका प्रिंट होकर के आएगा। देन आपको प्रेस कर देना है ओके। सेम ऐसे फुटर का काम है, फुटर में भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत काम की टिप जो आपके जनरली काम में आने वाली है। जब आप ऑफिस में होते हैं एंड आपको ये प्रिंट आउट अपने सीनियर को देते हैं तो प्रिंट आउट देने के बाद हम लोग ये देखना भूल जाते हैं कि फर्स्ट पेज पे तो मेरी हेडिंग्स प्रिंट हो रही हैं, क्या सेकंड पेज पे भी मेरी हेडिंग्स प्रिंट हो रही हैं। क्योंकि जनरली केस में क्या होता है, हम लोग प्रिंट आउट देते हैं डायरेक्टली एंड रिपोर्ट उठाई अपने मैनेजर को पकड़ा दी। दैट इज़ अ रॉन्ग वे। आपको रिपोर्ट को पहले चेक करना चाहिए कि जो मेरे टाइटल्स हैं, जो मेरे प्रिंट होने वाले टाइटल्स लाइक जैसे मेरे डेटा में आपको दिख रहा होगा मंथ, टारगेट एंड सेल्स, क्या ये सेकंड पेज पे भी रिपीट हो रहे हैं। उस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा यहाँ पर, आप देखेंगे ऊपर प्रिंट टाइटल्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इस वाली टैब में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा रोज टू रिपीट एट टॉप, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको रोज का इस रो पे आपको सिलेक्ट कर देना है कि मैं चाहता हूँ कि ये रो, इस रो में जो भी डेटा है और जितना भी मेरा प्रिंट आउट निकले सब पर ये वाली रो रिपीट होनी चाहिए। बेसिकली हमें रो 4 एंड 5 चाहिए लाइक दिस एंड हमें यहाँ पे प्रेस कर देना है ओके। अब दोस्तों मैं डेटा नीचे ड्रैग करता हूँ, ये पूरा डेटा, ये देखिए मैंने डेटा पूरा ड्रैग कर दिया है एंड मैं इसका प्रिंट एरिया सेट करता हूँ अगेन, सेट प्रिंट एरिया। अब मैं पेज रिव्यू में जाता हूँ। दोस्तों हमने उसको 100% किया हुआ है इसलिए अभी हमें 1 पेज पे दिख रहा है। मैं वापस से पेज सेटअप खोलता हूँ एंड इसको फिट टू 2 कर देता हूँ एंड आई विल प्रेस ओके। ये देखिए दोस्तों मेरा फर्स्ट पेज का डेटा जो दिख रहा है जन टू जून 27 है, ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं एंड जब यहाँ देखेंगे सेकंड पेज पे तो जुलाई 30 तक का डेटा मेरा नेक्स्ट पेज पे आ रहा है एंड इसमें भी मेरी रोज़ रिपीट हो रही हैं। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है अगर आपके हेडर्स लिखे हुए हैं कॉलम में, राइट। इसके साथ साथ दोस्तों शीट के अंदर जब आप प्रिंट आउट दे रहे होते हैं, हो सकता है कभी कभी आपके डेटा के अंदर बॉर्डर्स ना लगे हों, उस केस में डेटा को और रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको यहाँ ग्रिड लाइन्स पे क्लिक कर देना है, आपको ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देना। अगर आपका डेटा ब्लैक एंड वाइट में है एंड यू डोंट हैव एनी कलर प्रिंटर तो आपको ब्लैक एंड वाइट पे टिक जरूर करना है। इससे क्या होता है जब आप प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट एकदम क्लियर आता है। एंड अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं लाइक 1 2 3 4, आपको एक ही पेज पे 4 अलग अलग चीज़ें दिखानी है तो ये ऑप्शन आपका काम आता है जिसको बोलते हैं हम पेजेस ऑर्डर, डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। लाइक अगर मेरे पास 4 टेबल होती जैसे इसमें शो हो रखा है, आप देखेंगे आपको इसी से समझ में आ जाएगा, अलग डेटा बनाने की कोई इसमें नीड नहीं है कि 1 2 3 4। लाइक जब हम प्रिंट आउट देंगे तो हमारे प्रिंट का सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा 1 2 3 4 एंड अगर हम ओवर देन डाउन कर देंगे तो ये चलेगा लेफ़्ट टू राइट, पहले फर्स्ट पेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। दोस्तों इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जनरली क्या करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt V P। जैसे ही आप Alt V P प्रेस करेंगे तो आपका एक पेज ब्रेक विंडो खुल जाएगा। अभी आपको ये दिखा रहा है कि पूरा डेटा जो हमने बनाया है इतने एरिया में हमने प्रिंट एरिया सेट किया है,
ये केवल वो दिखा रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रिंट एरिया में थोड़ा सा डेटा और ऐड हो जाए, तो मैं इस वाले ब्लू वाले बार को खींच करके राइट साइड में ले आऊँगा, तो आप देखेंगे मेरा प्रिंट एरिया बढ़ गया है। अब अगर मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा है, क्योंकि हमने वहाँ ग्रिड लाइन्स पे क्लिक किया था, यहाँ पर जा करके लेट मी शो यू, यहाँ हमने ग्रिड लाइन्स पे क्लिक किया हुआ था। एंड जैसे ही हमने उस सिलेक्टेड रेंज को बढ़ाया, जो मेरा प्रिंट एरिया था, मैंने उसको जैसे ही ड्रैग किया और यहाँ तक मैं लेकर आया, तो उतने बीच में जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं सबके अंदर ग्रिड लाइन्स आ चुकी हैं। एंड साथ साथ वो एक सिंगल सेल जिसको मैंने ऐड किया था वो भी यहाँ शो हो रहा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि जब भी आप अपना प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुझे कितना एरिया सेट करना है। आप यहाँ से भी अपना प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रेस करना, मैंने क्या बताया अभी आपको प्रेस करना है Alt+V फॉर पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड Alt+VN फॉर नॉर्मल रिव्यू। दोस्तों इसी के साथ हमारी पेज लेआउट टैब क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।